नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक ज़रूर करें। तपती गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में होगी बारिश। 6 राज्यों में लू की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 6 राज्यों में हीटवेव यानी लू की चेतावनी जारी की है। वहीं 8 राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि 21 अप्रैल तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अगले 3 दिनों तक झारखंड में, महाराष्ट्र में आज लू चलने के आसार हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में आज 19 अप्रैल तक के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा, तालचेर में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 18 शहरों में 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 4500 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल होंगे बंद, MIS पोर्टल से हटाने का आदेश। महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। परिवहन और शिक्षा विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच रहा है। वहीं अब शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में चल रहे 4500 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए क्लस्टर स्तर पर टीमें गठित कर दी गई हैं और चेकिंग अभियान चलाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का MIS पोर्टल बंद करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग की अनोखी पहल, OPD पर्ची पर मुहर लगाकर वोटरों को किया जा रहा जागरूक। हरियाणा में 25 मई को छठे चरण का चुनाव किया जाना है, जिसके लिए प्रशासन अपना 100% मतदान करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में चुनाव के दौरान अपना मूल्य वोट देने के लिए अलग अलग तरीके से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी जागरूकता में चुनाव का पर्व देश का गर्व की तर्ज पर हांसी नागरिक को हॉस्पिटल में मरीजों की बनने वाली OPD पर्ची में चुनाव की तिथि व युवाओं को वोट बनवाने व साथ ही छठे चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात भी कही गई है। बताया जा रहा है कि हिसार में लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद हिसार उपायुक्त के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया। अगर अभी भी नहीं बनवाया वोटर कार्ड तो घबराएं नहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC प्रशांत पवार ने कहा कि पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की अलग पहचान स्थापित है। भारत में चुनाव को पर्व की तरह मनाया जाता है। इस बार तो चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व स्लोगन भी दिया है। प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर ले कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है। DC ने कहा कि देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज चुनाव का शेड्यूल जारी होने के साथ ही हो गया है। वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची होना जरूरी है। जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में CM फ्लाइंग की रेड, फसलों के मुआवजा वितरण संबंधी रिपोर्ट ली। फतेहाबाद लघु सचिवालय स्थित जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में वीरवार को मुख्यमंत्री उड़ान दस्ते की टीम ने रेड की। टीम के साथ गुप्तचर विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए फसलों के मुआवजा के वितरण संबंधी रिपोर्ट ली गई। जानकारी के अनुसार किसानों की ओर से बार बार फसल मुआवजा नहीं देने की शिकायतों को लेकर यह रेड संबंधी कार्रवाई की गई है। पिछले दिन रतिया हल्के के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष भी मुआवजा वितरण नहीं होने का मामला रखा गया था। यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने गाड़ी से बरामद किए 3.5 लाख रुपए। हरियाणा के पानीपत में सनौली खुर्द थाना पुलिस ने यमुना पुल स्थित हरियाणा यूपी बॉर्डर पर लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 3.50 लाख रुपए की राशि बरामद की है। कार चालक इन रुपयों को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने 3.50 लाख रुपए जब्त करके लोकसभा चुनाव के चलते DC द्वारा गठित की गई आयकर विभाग की टीम को सौंप दिए। लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान नेशनल हाईवे पर सनौली हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा से यूपी की ओर जाती एक कार से ये रकम जब्त की है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ चारधाम रजिस्ट्रेशन 7 लाख पार। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण करा रहे हैं। तीसरे दिन 2.89 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। 3 दिन में कुल पंजीकरण संख्या 7,71,579 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत चारों धामों के लिए श्रद्धालुओं ने 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया था। सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए 2.54 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराए हैं। श्रद्धालु वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर के जरिए पंजीकरण करा रहे हैं।
बड़बोले कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद होगी, सीएम सैनी के चुनावी हुंकार। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में भी प्रचार जोर शोर से जारी है। फरीदाबाद के प्रतला में विजय संकल्प रैली के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस के नेताओं की बोलती तक बंद हो जाएगी। उन्होंने लोगों से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में वोट देने की अपील भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी ने कहा, विजय संकल्प रैली से एक बात तो साफ है कि प्रतला की हवा ये बता रही है कि कई बड़बोले कांग्रेस नेताओं की बोलती इस चुनाव में बंद होने जा रही है। कई दिग्गज कांग्रेसी होंगे बाहर, 6 नए चेहरे तैयार, ये है संभावित प्रत्याशी। हाईकमान के आदेश पर सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी ने हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की सूची पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। अब हाईकमान की अंतिम मुहर का इंतजार है। संभावना है कि प्रत्याशियों की सूची में कांग्रेस के 5 दिग्गजों को झटका लग सकता है और पार्टी 6 सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। फिलहाल प्रदेश के 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन चुकी है। केवल अहिरवाल में यादव चेहरे को लेकर पेच फंसा है। स्कूलों में निजी पुस्तकों की जांच करेगी 6 कमेटियां। नया सत्र शुरू होने से पहले ही दाखिले करते हुए निजी प्रकाशकों की किताबें लगवाने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं है। शिक्षा विभाग की टीम अब इन स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई करेगी। निदेशालय के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी 6 खंडों के लिए अलग अलग कमेटियां गठित की हैं। खंड स्तरीय कमेटियां अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाएंगी और किताबों की जाँच करेंगी। ये कमेटियां रिपोर्ट बनाएंगी कि किस स्कूल में किस कक्षा में NCERT की किताबें लगवाएंगी और कौन सा स्कूल निजी प्रकाशकों पर मेहरबान हुआ है। कमेटियां औचक निरीक्षक करते हुए इस माह के अंत तक रिपोर्ट पेश करेंगी।